एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आज हम आपको मिलवाने लगे हैं अपने एक न्यू फैमिली मेम्बर से, जिसको भी हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि उन्हें जो है अमार को किया था प्रॉमिस कि उसकी बर्थडे पे उसे कुछ ले के देंगे। तो क्या लेना है अभी मैं चल के आपको दिखाती हूँ और फिर आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसा लगा। हाँ तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे जो है पहुँच चुके थे इस जगह पे, और ये जगह थी सेरेगोन कुछ टाइप का नाम था। सिंगापुर में कोई एरिया है और इधर हम फर्स्ट टाइम आए थे इस एरिया में। लेकिन आज इतनी शदीद गर्मी थी सिंगापुर में ना, कोई 4-5 दिन हो गए हैं बहुत सख्त गर्मी हो रही है। और जिन दिनों बारिश होती रहती है ना, उन दिनों मौसम ठीक रहता है। इसमें आप मेरे बालों की हालत देख रहे हैं कि रिबॉन्डिंग मैंने करा तो लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि बंदा बाल खोल सके। अच्छा, इस एरिया में हम आए थे पहली बार, और यहाँ पे असल में हमें यहाँ पे आके पता चला कि जैसा पाकिस्तान में कमेटी चौक है ना, जहाँ पे ढेर सारी बर्ड्स और अगर कोई पेट आपने रखना है उसकी दुकानें, तो यहाँ पे हैं वो दुकानें। और फ़िशेस मेरी फेवरेट थी, यहाँ पे बेतहाशा फ़िशेस थी, लेकिन हमने क्योंकि वो नहीं ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को फ़िशेस इतनी ख़ास पसंद नहीं है। उन्हें होता है कि कोई ऐसा पेट लेना है जो जिसको वो पकड़ सकें, प्यार कर सकें। तो यहाँ पर चूज़े तो हमें नज़र आ नहीं रहे, वरना पाकिस्तान में तो बेस्ट जो पेट होता है बच्चों के लिए वो चूज़े रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने आके लिए गिनी पिग्स जो हैं वो रोडेंट जो बड़े चूहे होते हैं उनकी एक किस्म है। तो यहाँ पे आई तो मुझे एक और बहुत मज़े की चीज़ नज़र आई, चिंचिला। मैंने उसको पहली बार देखा है, हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग उसको पता हो ये, और ये अकेली भी रह लेते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। ये थे बहुत एक्सपेंसिव, और वो कह रहा था कि इनका ये बड़ा मसला है कि इनको 24 घंटे AC में रहना होता है। अब इनकी खातिर हम इतना बड़ा बिल कहाँ से देंगे भाई, तो इसलिए हमने इनको स्किप किया और हमने लिए गिनी पिग्स। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उन्होंने देने से पहले हमें इनकी प्रॉपर कटिंग शटिंग करके बैक साइड से और नेल्स वेल्स काट के हमें दिए। तो हमने 2 लिए थे, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो गिनी पिग्स होते हैं ना, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको होता है कि थोड़ा कोई एक दूसरे में घुस के बैठे रहते हैं। तो फिर इसलिए हमने 2 लिए, और ये पूरा उसका चेकअप कर रही थी कि कोई इशू तो नहीं है। वो जुनैद को बता रही थी कि आपने ये चीज़ें इनकी नोट करते रहना है कि ये मसला ना हो, वो मसला ना हो। तो फिर हमने एक ब्लैक एंड वाइट लिया और एक ब्राउन। और अभी बच्चों को नहीं पता था कि हम ये लिया है हमने, क्योंकि बच्चों को हमने कहा था कि जो है हम हैमस्टर लेके आ रहे हैं। लेकिन जब हैमस्टर यहाँ पे हमने पता किया, तो हैमस्टर का जो इशू था ना, वो ये था कि वो कहते हैं हैमस्टर जो है ना काटते हैं, तो फिर इसलिए हमने हैमस्टर नहीं लिया। तो बच्चों को हमने फ़ोन पे बता दिया था कि गिनी पिग्स हम देख रहे हैं, अगर हमें ठीक लगते हैं तो हम वो ले लेंगे। तो हमें खैर बहुत क्यूट लग रहे थे, और ये इनकी सफाई की जिम्मेदारी भी जुनैद और बच्चों के ऊपर ही है। मैंने कहा भाई मैं ये काम मेरे से नहीं होगा। और ये जो है ना जुनैद इनके इसमें डाल रहे हैं फूड ट्रे में टैबलेट्स, क्योंकि उन्होंने हमें दी थी ताकि ये स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जब ये किसी नई जगह पे जाते हैं तो वो कहते हैं काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो और साथ में मल्टीविटामिन्स वगैरह, ये मैं आपसे किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी पूरी डिटेल। और यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे थे कि अब उनको फाइनली हम बॉक्स से निकाल रहे हैं। इनको शौक हो रहा था कि हम सब गोद में उठाएंगे, लेकिन हुआ क्या आप ये आगे देखें। रिलैक्स हो। अब आप मेरी लैप पे रखेंगे। अब अमार की इधर बच्चों को इतना शौक हो रहा था, बस अमार ने ज़रा हिम्मत करके थोड़ी देर अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन सोहा रहमा तो इतना डरी कि उनसे रखा ही नहीं गया। और जो है इसमें मैंने वॉल्यूम इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इतना शोर इन लोगों ने मचाया था, तीनों मिल के बोल रहे थे, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इनको अलग थी, क्योंकि आप कह लें चूज़ों के बाद इनका फर्स्ट पेट है ये। तो सोहा को जितना शौक हो रहा था उतना ही सोहा का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। यही हाल रहमा का था। तो सोहा रहमा ने तो गोद में नहीं बिठाया, सिर्फ अमार ने ही गोद में बिठाया। तो जो है और अब सोहा इस टाइम फ़िलहाल जो है मैनेजर है इनकी, जो ख्याल व्याल सोहा बेसिक रख रही है। मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ।
वाह लूना अच्छा है। हाँ, ब्लैक रहेगा। और तुम क्या रखोगे? फ्लफ बॉल, फ्लफी फ्लफी अच्छा है। फ्लफ बॉल क्या? या स्नोफ्लेक रख लो, स्नोफ्लेक। हाँ ये भी है। फिर फ्लफी ठीक है। फ्लफी ठीक है। थोड़ा सा तुम पानी ले ले। ये है इसकी आईज क्यूटी। मैंने फ्लफी को पकड़ना है। और ये है लूना मैडम। मैंने फ्लफी को पकड़ना है। एक तस्वीर। फ्लफी। ये है फ्लफी मैडम। मैं उसको खिलाता हूँ, आप पकड़। आराम से आराम से। अभी नहीं खाएगा, वो डर रहा है ना उसमें। खा रहा है? हाँ, वो खा रहा था। नहीं नहीं, अभी हाथ में नहीं खा रहा ना। एक बार सही से दिखाना है इसको जरा सा। ये फ्लफी मैडम, इनकी तस्वीर है। तुम सबसे बहादुर मार है। तो उसने कहा था पकड़ के रखना, ये बहुत तेज भागते हैं। ऐसे पकड़ो नहीं, ऐसे नहीं पकड़ो, मैंने पकड़ा हुआ है, बस ऐसे रख लो। वो बोल रहा है ना, वो डर रहा है, वो डर रहा है। अच्छा, उसको वापस अंदर रख देंगे। अभी अंदर रख देना, थोड़ा डर रहा है, अभी थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा ना फिर। ब्लैक वाला क्यूटी है डर है कि उसके पास अपना फ्रेंड नहीं है। हाँ, वो इसीलिए डर रहा था। अपने फ्रेंड का गाना। They're coming. तो ये Say है your हमारे dad. न्यू फैमिली मेंबर्स लूना एंड फ्लफी। Fluffy. वो सब आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोगों ने बताना है। और ये भी बताना है कि कौन से कलर वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा है। ब्लैक, ब्राउन। आपको कौन से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? मुझे ब्लैक एंड वाइट, मुझे ब्लैक एंड वाइट। आप एक मिनट जो है कह रही हूँ व्यूअर्स को ये बता दें कि ये जो हम लेके आए हैं पेट, ये असल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं। गिनी पिग्स तो इनका नाम है ना, लेकिन ये असल में पिग्स नहीं है। ये असल में है क्या, मतलब टाइप ऑफ रैट्स। टाइप ऑफ रॉडेंट। और रॉडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? कुछ उर्दू भी है ना हमारी ऑडियंस तो। चूहे की एक नस्ल है। मतलब आप कहना चाह रहे कि हम घर में चूहे पाल रहे हैं। ओके। Daddy, we can bring them. No, But not the right of. they'll get sick. नो हमारे दे हैव द राइट कलर, डोंट यू वरी। I want blue. You want blue? I want them to be blue. और यहाँ पे फाइनली इनका केज वगैरह सेट हो गया था। हमें वो दुकान वाला बता रहा था कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे पानी की बोतल वगैरह लगी है, इनको खुद पता है कि कहाँ से पानी पीना है, क्या करना है। इस टाइम ये ज़रा आराम से खा पी रहे थे ज़रा। तो फिलहाल अभी 3 दिन इनको हम गोद वोद में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा था कि ज़रा थोड़ा इनको रिलैक्स रहने दें, दवाइयाँ शवाइयाँ दी हैं पूरी कि भाई ये स्ट्रेस आउट ना हो। तो और आगे यहाँ पे बच्चे जो है ना अपनी फ्रेंड्स को बुला रहे थे, ऊपर वाले बच्चों को, कि इस तरह से आके फ़ौरन देखो हमारे पेट्स आ गए हैं। ये आप देखिए ज़रा खिड़की से लटके हुए तीनों। आप लोगों में से किस किस के पास पेट्स हैं घर में और कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ये गिनी पिग्स हैं, पिग्स नहीं है। मैं बार बार बता दूँ, कोई टेंशन ना ले, पता चले मेरे पास मैसेज आने शुरू हो जाए कि आपने पिग क्यों दिलाया बच्चों को। इट्स नॉट अ पिग, इट्स गिनी पिग। और मतलब इनका नाम ये है, क्यों है ये मैं रिसर्च करके बताऊँगी, मुझे खुद भी नहीं पता। और गूगल से चूज किया था और मुझे लूना मेरा फेवरेट। तो मैंने खुद ही देखा। हमने लेना हैमस्टर था, लेकिन हमने जब जाके वहाँ पे चेक किया तो उसने कहा हैमस्टर जो है वो काटते हैं। तो हमने कहा बच्चों के लिए फिर वो सेफ़ नहीं है, तो हम ये लेके आए। और इनका ख्याल कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, ये सारा मैं आप किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।